न्यूज़ पंछी 7 में फिर से आपका स्वागत और खैर मकदम है। चलते चला कि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी तो अब रहे नहीं, महागठबंधन तो खत्म हो गई। एनडीए में आप नीतीश जी को मानेंगे या बीजेपी में किसी को आप चाहते हैं मुख्यमंत्री बने? नीतीश जी को। नीतीश जी को। क्या मुसलमान, क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन। मुसलमान ने नीतीश जी को वोट दिया है बिहार विधानसभा में? बिल्कुल दिया है। दिया है, जब इतनी सीट हुई है। जी जी। तो आप नीतीश जी को मानना चाहेंगे मुख्यमंत्री? हाँ, मानना चाहिए। लेकिन बीजेपी की सीट ज़्यादा आई है, तो बीजेपी तो अपनी सीट पे क्या मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहेगी? नहीं, बीजेपी ही ठीक रहेंगे, नीतीश कुमार ही ठीक रहेंगे। नीतीश जी ठीक रहेंगे। इधर और है भैया, ये भी व्यापारी हैं, इनसे भी पूछते हैं। क्या हाल है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बढ़िया है। तो क्या मुख्यमंत्री के रूप में अभी इलेक्शन तो ख़त्म हो गया और बहुत सारे इल्ज़ामात भी लग रहे हैं कि वोट चोरी का, बहुत सारी बातें आ रही है सामने और महागठबंधन का लगभग सुपड़ा साफ हो गया है। क्या लगता है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश जी रहेंगे या बीजेपी का कोई चेहरा रहेगा? नहीं तो बेटर तो यही होगा कि नीतीश जी ही इस बिहार के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वो एक अच्छे नेता हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, उसका विचार भी बहुत अच्छा है। तो बेटर यह है कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। यही है। आपसे मैं अभिमन्यु जी, मैं एक सवाल और लेना चाहूँगा। क्या तेजस्वी जी ने जो मुकेश साहनी को लिया है, ये बहुत बड़ी गलती नहीं थी उनकी, या उनसे उनको लाभ हुआ है? नहीं नहीं, किसी तौर पे मुकेश सहनी से लाभ नहीं हुआ है। जहाँ तक हुआ है हानि ही हुआ है। आप देख सकते हैं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी एक भी सीट नहीं लाई है, 0 पे क्लीन बोल हो गई है। उनको क्या लगा था कि इनको लेकर के अब साथ साथ घूमते रहे, जबकि उनसे हानि हुआ? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आरजेडी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो उसका कारण यही है, आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, सबसे बड़ा कारण आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनके घर में ही फूट डल गया। उनके भाई उनसे अलग हो गए आरजेडी से और अलग जनशक्ति जनता दल बना लिए। वहीं से आरजेडी का नुकसान होना शुरू हो गया, पतन होना शुरू। एक और दुकानदार आए हैं, इनसे पूछते हैं। क्या हाल है भैया? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद नासिर। नासिर साहब, ये बताइए कि अभी इस टाइम मुख्यमंत्री की गद्दी पे मुझे लगता है कि बहुत उथल पुथल रहेगा अब, क्योंकि बीजेपी की सीट ज़्यादा है, जेडीयू की कम है। इसमें एमआईएम का भी दखल होना चाहिए, लग रहा है ऐसा कुछ। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी रहेंगे या बीजेपी अपना कोई चेहरा रखेगा? बिल्कुल निश्चित तौर से मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और खेला होगा बिहार में। उथल पुथल तो होगा, और इधर रहे या उधर रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए? नहीं, ये तो अभी नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब वो केंद्र में अगर उथल पुथल होगा, अगर चंद्रबाबू नायडू हटते हैं या नीतीश कुमार हटते हैं तो बन सकते हैं। अभी तो फिलहाल वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन बिहार में ज़रूर खेला होगा। और एनडीए में जाए या इंडिया में जाए नीतीश कुमार, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री वही बनेंगे। जी भैया, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, मैं साफ साफ ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बीजेपी के सूत्रों द्वारा, आधिकारिक सूत्रों द्वारा यह पता चला है कि उन्होंने ये घोषणा कर दिया है कि बिहार में सीएम का वैकेंसी नहीं है और दिल्ली में प्रधानमंत्री का भी जगह खाली नहीं है। यानी उनके बात से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, भाजपाइयों के बात से, कि सीएम नीतीश कुमार ही बिहार में रहेंगे और दिल्ली में, केंद्र में जहाँ तक की बात है प्रधानमंत्री की, वो नरेंद्र मोदी ही फिलहाल रहने। क्या लगता है, नीतीश जी बने रहेंगे या इंडिया से इधर उधर होने का भी कुछ चांसेस लग रहे हैं? नीतीश कुमार जी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। इधर उधर जाके वो कहीं भी जाएंगे तो उनको सत्ता मिल ही जाएगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं। तो इसमें केंद्र का क्या रोल रहेगा नीतीश जी का? केंद्र में बहुत अहम रोल रहेगा। अभी तो भाई मान लीजिए, अगर एनडीए में अगर वो जाके अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो सत्ता में रहेंगे तो बहुत ही, मतलब केंद्र में भी उनका दबदबा है और रहेगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। अगर वहाँ से, अगर केंद्र से अगर सरकार गिरती है, अगर चंद्रबाबू अपना समर्थन को वापस लेते हैं, नीतीश कुमार लेते हैं, तो जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन में कोई भी चेहरा हो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब रही बात बिहार का, तो बिहार में कुछ ना कुछ खेला होगा। अगर खेला होगा तो देखने को मिलेगा ही आपको, इंडिया में रहेंगे या इंडिया में रहेंगे या एनडीए में। ये तो दर्शकों, खेला हो बे बिहार में। देखते रहिए न्यूज़ पंछी 7, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं धरातल पर हम आपको वोटरों से डायरेक्ट मिलाते हैं बिना किसी
कट छांट के पूछते हैं इनसे। भैया ये बताइए कि एमआईएम ने 5 सीटें लेकर आई है पार्टी, क्या लगता है वो अपना क्या रोल कर सकती है, क्या गणना कर सकते हैं? क्या रोल करेंगे, मतलब इंडिया गठबंधन का बिहार में सरकार बनता है, नीतीश कुमार अगर इधर आते हैं तो उनका अहम रोल रहेगा। वो मदद करेंगे जब भी तो मुख्यमंत्री बनेंगे इंडिया गठबंधन का नीतीश कुमार जी। अगर नहीं मदद करते हैं तो कहाँ से उनका सीट पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। वही मदद करेंगे और वोट देंगे। पूर्वी चंपारण में साहब बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया। ढाका विधानसभा में एक फैसल रहमान साहब, वो भी बहुत जद्दोजहद के साथ जो हमारे रिपोर्ट में यही आया है कि महागठबंधन को न देकर के फैसल रहमान की अपनी छवि पे लोगों ने वोट दिया है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल जाहिर सी बात है, उनके अपना छवि पे वोट दिया है। महागठबंधन को देखते हुए नहीं, यहाँ के लोग हैं ना, स्थानीय लोग बोले कि नहीं अपना घर का बेटा है, इनको इस बार चांस दिया जाए, तो इस तरीके से इनको चाहा है लोग और वोट दिया है, अपना कीमती वोट देकर जिताया है। यही हम कहेंगे कि भाई आगे वो 5 साल बने रहे और अच्छा समाज में काम करे, लोगों का दिल जीते, आगे फिर चांस उनको मिलेगा। क्योंकि यहाँ के ढाका विधानसभा के लोगों ने उनको चाहा है। एनडीए या हो या इंडिया गठबंधन, उससे उनको कोई ये नहीं था। वो भले पार्टी में है ठीक है, लेकिन यहाँ के पब्लिक उनको चाहा है। दर्शकों, न्यूज़ 5/7 को देखते रहिए, आप फिर मिलेंगे अगले पड़ाव पे। जय हिंद, जय भारत।